नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिक्शनरी। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो डिक्शनरी क्या होता है वो पहले देखते हैं। तो डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सो अभी तक हमने जितने भी कलेक्शंस देखे, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, वो सब ऑर्डर कलेक्शंस हैं। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। बट अभी हम देख रहे हैं अनऑर्डर कलेक्शन, तो यहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो डिक्शनरी अनऑर्डर कलेक्शन है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑर्डर और अनऑर्डर कलेक्शन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज while other compound data types have only value as an element, a dictionary has a key value pair। मतलब अभी तक हमने जितने कलेक्शंस देखे उसमें बस एलिमेंट्स थे, मीन्स सिर्फ वैल्यूज थे। बट डिक्शनरी में की एंड वैल्यू दोनों होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिक्शनरीज आर ऑप्टिमाइज्ड टू रिट्रीव वैल्यूज व्हेन द की इज नोन। मतलब डिक्शनरी ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि हम वैल्यूज गेट कर सकते हैं यूजिंग की। ओके, नेक्स्ट है कीज आर यूनिक विद इन अ डिक्शनरी व्हाइल वैल्यूज में नॉट बी। मतलब कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए बट वैल्यूज यूनिक नहीं होगी तो भी चलेगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर, मतलब मुझे सपोज एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ओके, और मैं उसके लिए क्या करती हूँ, एक लिस्ट लेती हूँ जिसमें मैं एम्प्लॉय का कलेक्शन रखूँगी और उसमें मेरे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे। सपोज ऐसा है कि E1, E2, E3, E4 एंड E5। ओके, तो ये मैंने लिस्ट लिया जिसमें मैंने एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करके रखा है। ओके, और इस लिस्ट के साथ इंडेक्स भी होगी, करेक्ट। तो क्या होगी, 0 1 2 3 4। अब अगर मुझे एक एम्प्लॉय सर्च करना है जिसका एम्प्लॉय आईडी है 705, ई आई डी इक्वल टू 705। अब इस डायग्राम को देखो, हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ईआईडी के बेसिस पे कुछ हमें डेटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, करेक्ट। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल ही नहीं है, तो हम ईआईडी के बेसिस पे उसको सर्च ही नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च यूज करना पड़ेगा, और हमें सर्च करना पड़ेगा कि ईआईडी इक्वल टू 75 किसका है। तो ऐसे 1 बाय 1 सबका आईडी चेक करना पड़ेगा हमें, इसलिए ज़्यादा टाइम भी लगेगा, करेक्ट। तो कुछ अलग अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, अभी सपोज ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इसको मैंने ऐसे स्टोर किया, E1, E2, E3, E4 एंड E5। ओके, इसको ऐसे मैंने स्टोर किया। तो अभी ऐसे इंडेक्स बेस पे हमें स्टोर नहीं करना है। ये जो हम इंडेक्स यूज कर रहे थे उसके अलावा हम उसको ईआईडी के बेसिस पे स्टोर करेंगे, लाइक 105, 205, 305, 405, 505। ओके, अब अगर मुझे 305 आईडी सर्च करना है तो हमें यहाँ डायरेक्ट मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है यूजिंग की। हमने यहाँ इंडेक्स यूज नहीं किया है। तो अभी जब हमने इंफॉर्मेशन की के बेसिस पे स्टोर किया तो अभी हमारा सर्चिंग इजी हो गया, और रीड टाइम का डेटा भी हमेशा की
मतलब जो रियल टाइम का डेटा होगा वो भी हमेशा की वैल्यू के फॉर्मेट में ही होगा, राइट। अभी तक हमने कैसे देखा था, इंडेक्स बेसिस पे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, की यूज कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कंपनी का। तो कंपनी में हर एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी होता है, तो सेम आईडी कोई एम्प्लॉयज यूज कर सकता है नहीं, राइट। तो इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि की हमेशा यूनिक होना चाहिए, और ये है वैल्यूज। ओके, अभी हमें मिला ये की वैल्यू पेयर्स। ओके, इसको जो कंबाइन में बोलेंगे इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर्स, और वैल्यूज में डुप्लीकेशन चलेगा। तो ये हमारी वैल्यूज हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन चलेगा, राइट। और ये है हमारे कीज, तो यहाँ पे कीज क्या होनी चाहिए, यूनिक ही होनी चाहिए। यहाँ तक समझा। अब यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे ही बोलते हैं डिक्शनरी। अब हम सिंटैक्स देखते हैं। ओके, अभी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे हम, डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है एम्प्टी डिक्शनरी। तो हम इसको प्रिंट करते हैं कि प्रिंट डेटा। इसको रन करके देखते हैं, पाइथन स्पेस डिक्शनरी डॉट py आया ये एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, अब सपोज मेरे पास दूसरा डेटा है डिक्शनरी में, 101 ये मेरे की है, और नेम है विशाल इन कॉमा, 102 नेम है सुरेश। ओके, देन 103 नेम है अमर, देन 104 नेम है सैम। ओके, तो ये मेरे अभी डिक्शनरी है। तो अभी मुझे क्या करना है, ओके, तो उससे पहले ये जो 103 है वो क्या है, हमारी की है, और ये जो नेम है वो क्या है, वैल्यू है। ओके, यहाँ तक समझा। अभी आपको लग रहा होगा कि डेटा टाइप क्या रहेगा की एंड वैल्यू का, तो आप जो भी की यहाँ पे लोगे वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल होनी चाहिए, मतलब नंबर, स्ट्रिंग, टपल ले सकते हो जो इम्यूटेबल हो। और वैल्यूज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, हम वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ओके, अब ऑपरेशंस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सपोज अब मुझे क्या करना है कि इस डिक्शनरी के जितने भी कीज हैं वही चाहिए मुझे सिर्फ, तो मैं क्या करूंगी, डेटा डॉट कीज फंक्शन यूज करूंगी। ओके, तो इससे मुझे सारे कीज मिलेंगे। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो मुझे सारे कीज मिले, 101, 102, 103, 104। अभी मुझे क्या चाहिए, कि अभी मुझे की नहीं चाहिए, बस मुझे वैल्यूज ही चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज। ओके, अभी हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ मुझे सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, करेक्ट। अभी अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे की और वैल्यू दोनों भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आइटम्स फंक्शन यूज करूंगी। तो अभी अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे की और वैल्यू मिलेगी, बट कौन से फॉर्मेट में मिल रही है, टपल के फॉर्मेट में। ये हमने पढ़ा था कि अगर ये ब्रैकेट्स रहेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये टपल रहेगा। तो हमें ये टपल्स के फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है। अब अगर मुझे डेटा को 1 by 1 गेट करना है तो हम कैसे करेंगे,
फॉर लूप यूज करके। तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करते हैं, ये फॉर x इन डेटा प्रिंट x। अभी इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो अभी क्या आ रहा है कि हमें सिर्फ कीज मिल रही है इससे, राइट। और सिर्फ की निकालने के लिए हम और क्या कर सकते हैं कि डेटा डॉट कीज भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, हाँ, अगर मैं यही सेम रन करती हूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा जो अभी मिला था। तो मुझे सिर्फ कीज मिल रहे, अभी मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दूंगी वैल्यूज, राइट, और इसको रन करूँगी तो मुझे सारे वैल्यूज मिल गए। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे इटरेट करते टाइम की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगी, आइटम्स। ओके, अभी आइटम्स में दो वैल्यू रहेगी, की भी रहेगी और वैल्यू भी रहेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स देती हूँ, x एंड y, और जब मैं प्रिंट करूँगी तब मैं प्रिंट करती हूँ x इक्वल टू y। ओके, अभी देखते हैं आउटपुट हमें दोनों मिल रहे हैं क्या। तो ये हमें आउटपुट मिल गया कि की वैल्यू पेयर में। ओके, सो अब अगर मुझे इस डिक्शनरी में ऐड करना है कोई वैल्यू तो मैं कैसे करूँगी वो हम देखते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना होता है कि डेटा, उसके बाद हमें यहाँ पे पास करना होता है की। सपोज मैंने की पास किया 102, ओके, सॉरी 102 तो पहले है, तो 105 इक्वल टू, यहाँ पे मैं नेम पास करती हूँ गणेश, और फिर से प्रिंट करती हूँ हमारे डिक्शनरी को। तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो आया ये 105 ऐड हो गया। तो यही एक टेक्निक है डेटा ऐड करने का डिक्शनरी में। ओके, कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे हमने बाकी डेटा स्ट्रक्चर में देखा था कि अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, वो सब यहाँ पे नहीं है। अभी सपोज मैं यहाँ पे दे रही हूँ 102 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो ये क्या करेगा कि ये जो 102 है इसकी वैल्यू अपडेट करेगा। तो करके देखते हैं, अगर मैं इसको फिर से रन करती हूँ तो देखो 102 को भी क्या नाम आया, गणेश। ओके, यहाँ तक के समझा। अब अगर मुझे वैल्यूज डिलीट करनी है डिक्शनरी से तो मैं कैसे करूँगी। तो उसके लिए हमारे पास कोई फंक्शंस हैं। तो पहला है पॉप फंक्शन। तो सपोज डेटा डॉट पॉप, और मैं यहाँ पे क्या पास करूँगी, की। तो अभी सपोज मुझे पास करना है 104। एक मिनट, मैं ये 5 यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो हमारा डिक्शनरी थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो ये है 104। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये 104 डिलीट हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 104 है क्या, नहीं है, चला गया। वैसे ही जैसे हमने पॉप यूज किया वैसे ही और एक मेथड है पॉप आइटम। इसमें हमें की देने की जरूरत नहीं है, और वो कैसे डिलीट करता है वैल्यू को, वो क्या करता है आर्बिट्रेरी कोई भी एक वैल्यू लेता है और उसको डिलीट कर देता है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि ये कौन सा वैल्यू डिलीट करेगा। तो यहाँ पे देखो अभी इसने कौन सी वैल्यू डिलीट की, 105 डिलीट की। अगर मैं इसको फिर से रन करती हूँ तो अभी इसने अच्छा सेम ही वैल्यू डिलीट कर दी।
ओके, अभी अगर और एक यहाँ पे फंक्शन है कि डेल फंक्शन, उसको भी हमें क्या पास करना पड़ता है, हमारा की। तो यहाँ पे हम कैसे देंगे कि डेल डेटा ऑफ 101, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, की, राइट। तो अभी मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो यहाँ से 101 डिलीट हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी सपोज मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैंने आपको बताया कि जो हम की ऐड के लिए जो यूज करते हैं सिंटैक्स, वही सेम हम अपडेट के लिए भी यूज करेंगे। अगर हम एग्जिस्टिंग की पास करेंगे तो वो उसकी वैल्यू अपडेट करेगा, राइट। ओके, अभी सपोज मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक की है, वो मुझे डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिया कि की इक्वल टू 101, ओके, जो कि मुझे सर्च करनी है डिक्शनरी में कि ये प्रेजेंट है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, डेटा डॉट, यहाँ पे एक गेट फंक्शन है, ओके। सो गेट मैं यहाँ पे क्या पास करूंगी, ये की। तो यहाँ पे मैंने पास किया की, जो हमें सर्च करना है, ओके। और इसका जो आउटपुट है वो हम स्टोर करेंगे वैल्यू में और प्रिंट करेंगे। अब क्या प्रिंट करना पड़ेगा हमें, वैल्यू, राइट। तो अभी मैं इसको रन करती हूँ, तो क्या दिया इसने वैल्यू, विशाल। मतलब इस की के लिए जो वैल्यू है, अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू दिया, अगर ये की प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब सपोज मुझे ये नन नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट में ना कुछ मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा, और सपोज मेरा मैसेज है कि नॉट फाउंड, ओके। तो मुझे अभी ये मैसेज डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे अभी नन की जगह पे क्या आ गया, नॉट फाउंड, करेक्ट। अभी नेक्स्ट है कि अगर अब मुझे दो डिक्शनरीज हैं, उनको एक ही डिक्शनरीज में कंबाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे दो डिक्शनरीज लेनी पड़ेंगी, तो ये इसको बोलते हैं हम डेटा 1। अभी मैं डेटा 2 लेती हूँ, डेटा 2 इक्वल टू, अभी मैं इसमें से ही आधे डिटेल्स यहाँ पे ऐड करती हूँ, तो ये दो डिक्शनरीज हो जाएगी, और यहाँ पे भी ब्रैकेट, ओके। तो अभी ये दो डिक्शनरीज हैं, अभी मुझे क्या करना है कि इनको कंबाइन करना है पहले डिक्शनरी में। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके पहले हमें करना पड़ेगा कि डिक्ट डेटा 1 डॉट, यहाँ पे हमें यूज करना है अपडेट फंक्शन, ओके। और अपडेट कौन सा डिक्शनरी करना है, डेटा 2, तो वो हमें यहाँ पे पास करना है, ओके। अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ डेटा 1 को, तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ये दोनों डिक्शनरीज डेटा 1 में ही मर्ज होके हमें दिखनी चाहिए। तो हम इसको रन करते हैं, तो देखो एक ही डिक्शनरी में हमें सारा डेटा दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।